कोई आपको कोई अच्छी चीज़ बनाकर खाने में लेकर आता है ना, आप उनको सिर्फ सिंपल पूछना, ये कैसे बनाया, रेसिपी क्या है इसके, पता है क्या बोलेंगे? कुछ नहीं ऐसे ऐसे हो गया, खत्म। होता है ऐसा? नहीं होता। नॉट रेडी टू शेयर, नॉट रेडी टू शेयर वॉट वी नो। हमारी स्ट्रेंथ को क्या करेगा? हमारी स्ट्रेंथ को क्या करेगा? क्यों नहीं है रेडी शेयर करने के लिए? सपोज मुझे कुछ बहुत अच्छा बनाना आता है, इन्होंने आकर पूछा आपने कैसे बनाया, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इनको बता दिया, कल इन्होंने मेरे से अच्छा बना दिया, फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी? क्योंकि मुझे लगा वैल्यू मेरी किस बेसिस पे है कि मैं चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, उसकी वजह से मैंने अपनी वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग को ख़त्म कर दिया। क्योंकि आई वॉज बींग अप्रिशिएटेड फॉर वॉट आई डू, नॉट बींग अप्रिशिएटेड फॉर हु आई एम। तो अगर स्टाफ रूम में हम जो बैठे हैं, हम एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? राइवलरी की एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है। एनर्जी फील्ड, अगर मेरे साथ वाला कंपटीशन में है, अगर वो अटक गया किसी चीज़ में, मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा अटक गया। एनर्जी फील्ड क्या होगी? एनर्जी फील्ड क्या होगी? अगर दूसरा सक्सेसफुल होता है, मुझे बुरा लगता है। दूसरों की सफलता पे खुशी न होना बैटरी को डिप्लीट कर देता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा शेयरिंग की क्वालिटी को घटा के ख़त्म कर देता है। कितना इम्पोर्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो आपको आता है सब कुछ दूसरों के साथ शेयर कर दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ। क्या लगता है क्या हो जाएगा अगर हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे? दूसरों को अगर आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? आपको मालूम है आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है? जो लोग हायर करते हैं ना दूसरे लोगों को, वो केपेबल लोगों को हायर नहीं कर रहे। What will happen to the organization? अगर उनको कोई बहुत ब्रिलियंट दिखता है, उसको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो मेरे से अच्छा आ गया मेरे ऑफिस में तो क्या होगा मेरा? क्योंकि ये हमने कब सीखा? जब हम इतने थे। लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। अब क्या करेंगे? शिफ्ट टू व्हाट इज नेचुरल एंड हेल्दी। वी ऑल नीड टू यूज आवर कैपेसिटी and perform the best to our capacity, but not in reference to other people. जब हम बच्चे थे, या आज जो आपके बच्चे हैं जब घर आते हैं, आप उनसे पूछते हो एग्ज़ाम कैसा था, वो बोलते हैं हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हो बाकी सबका कैसा था? Have we ever thought what is the meaning of comparing my child's marks with other children's marks? इट शुड बी आपने इतना पढ़ा, आपके इतने आए, राइट है, या और बढ़ाना चाहिए था? लेकिन इसके साथ कंपेयर करना कि बाकी के कितने आए। इस एज में शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है। कंपेयरिंग विद अदर पीपल, कॉन्स्टेंटली इन अ रेस। जो जीवन भर रेस में भागेंगे वो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रेस मीन्स स्ट्रेस। जो लोग फर्स्ट आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट फियर में रहते हैं कि हमें हमेशा फर्स्ट रहना है, क्योंकि उनको लिखता है फर्स्ट रहने से ही अप्रिसिएशन मिलती है। तो फिर खुश कौन रहेगा जीवन में? जो फर्स्ट है वो भी खुश नहीं है, जो सेकंड है वो भी खुश नहीं है, तो हैप्पी कौन होगा? तो टुगेदर वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी विच इज स्ट्रेसफुल। जर्नी ऑफ लाइफ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, ना कि दूसरों की कैपेसिटी से ज़्यादा। दूसरों से लें तो कुछ सीखें, बाकी जो आता है सबके साथ शेयर करें। औरों को आगे बढ़ाने का इंटेंशन रखें। जो औरों को आगे बढ़ाएंगे वो खुद
सिंपल है, मुझे कुछ बनाना आता है, इन्होंने मुझसे पूछा कैसे बनाया, मैंने सारी रेसिपी इनके साथ शेयर कर दी, तो मुझे इनसे क्या मिलेगा? मुझे इनसे क्या मिलेगा? ये मुझे अंदर से माइंड से क्या भेजेंगे? एक ऑप्शन है मैंने सब कुछ इनके साथ शेयर कर दिया, मुझे इनसे क्या मिलेगा। एक है मैंने ऐसे ऐसे करके अपने स्किल को छुपा लिया, तो मुझे इनसे क्या मिलेगा। दोनों एनर्जी दिख रही है, फर्क। एक एनर्जी को कहते हैं ब्लेसिंग्स, दूसरी है ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट। अगर मुझे इनसे ब्लेसिंग्स मिली, मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर मुझे इनसे ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट मिला, मेरी कैपेसिटी घटेगी। तो अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो सब कुछ जो आता है वो सबके साथ शेयर कर दो, औरों को अपने से आगे बढ़ाओ, खुद इतना आगे बढ़ जाओगे जो कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि इतना आगे बढ़ सकते थे। फियर नहीं, फियर तब होता है हम रेस में नहीं है, हम इकट्ठे मिलकर एक रास्ते पे चल रहे हैं। और जब दूसरों को सफलता मिले तो दूसरों की सफलता में खुश। अगर हम ये अपने जीवन में करेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू देयर कैपेसिटी, नॉट उनकी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन। कभी भी दो बच्चों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन? रेडी टू शिफ्ट? सर्कल वाइट हो जाएगा। कंपटीशन में कभी सर्कल वाइट नहीं रह सकता, क्योंकि कंपटीशन में दुआएं नहीं मिलती, कोऑपरेशन में दुआएं मिलती हैं। दुआओं से सर्कल वाइट होता है। जितना सर्कल वाइट होगा परफॉर्मेंस और बेटर। जितना सर्कल डार्क होगा हम अपनी कैपेसिटी को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें अपने लिए करना है। चलो होमवर्क रिवाइज करते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, वन एट अ टाइम। क्या क्या करना है? एंगर तो आउट, एंगर तो ऑफिशियली आउट होने वाला है अभी आपका, ऑफिशियली आउट है ना भाई साहब? एंगर ऑफिशियली आउट। आप गुस्सा तो नहीं करते ना? आपको अलाउड नहीं होगा फिर। इट पर्कोलेट्स, रिपल इफेक्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आप नहीं करेंगे, नीचे आपका स्टाफ नहीं करेगा, उसके नीचे आपके बच्चे नहीं करेंगे, आप घर जाएंगे आपकी फैमिली नहीं करेगी। At the Brahma Kumaris, we have a very beautiful slogan. When we change, the world changes. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। विश्व means हमारा विश्व। So one change, everybody else change. तो गुस्सा तो out. Discipline, yes. Assertive, yes. Anger, no. सिर्फ वो जिससे मेरी बैटरी चार्ज हो, मेरे स्टूडेंट्स की बैटरी चार्ज हो, वो नहीं जिससे हम सबकी मिलके बैटरी डिस्चार्ज हो। सो वन होमवर्क दैट। और होमवर्क गॉसिप। कुछ चीज़ें गॉसिप नहीं होंगी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन होगी कि जो हो रहा है वो पता होना चाहिए ना। लोग कहते पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है। क्यों पता होना चाहिए? अपने मन में जो चल रहा है वो पता नहीं है, दूसरों की दुनिया में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। पता, आई शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, नॉट एट ऑल। Why should I know what is happening in other people's lives? I need that power to face all that is happening in my life. By gathering information of what is happening in other people's life, I am depleting the power to face the situations of my own life. तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने आए उसको क्या करेंगे? आई एम ऑन अ डाइट। अब तो आप सब इकट्ठे मिलकर यहाँ हो तो ईजी है इम्प्लीमेंट करना। आई एम ऑन अ डाइट।
जल्दी से दूसरों को विशेषताओं की तरफ लेकर जाना, किसी की बात सुनते हुए ऐसे भी नहीं करना। ऐसे भी किया तो उनकी वो बात को क्या किया, इंडोर्स किया। जैसे ऐसे किया सामने वाला 10 मिनट और सुनाएगा नेचुरली। कैसे, जब कोई सुनाता है, सुनने वाले ऐसे ऐसे करते हैं, तब सुनाने वाला कहानी को क्या करता है, और इंटरेस्टिंग बनाता है। हर एक अपनी भावना, अपने संस्कार ऐड करके समाचार सुनाता है। ये रूम है ना, 5 लोगों को आगे बुलाओ और बोलो डिस्क्राइब दिस रूम। 5 का डिस्क्रिप्शन एक जैसा नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक जो डिस्क्राइब करेगा वो किसके थ्रू डिस्क्राइब करेगा, अपने संस्कार। जब रूम को सेम डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो लोगों को कैसे सेम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंफॉर्मेशन, डाइट। Too much of information creates too much of thoughts, and wrong quality of information creates wrong quality of thoughts. News channel negative, serial negative, comedy show negative, crime show negative, कुछ भी पॉजिटिव किधर अंदर जा रहा है। जब जाएगा नहीं अंदर, क्रिएट कैसे होगा, क्रिएट कैसे होगा। तो कम से कम आधा घंटा कुछ प्योर एंड पॉजिटिव लेकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अगर अपनी थॉट्स को चेंज करना है। अगर अपनी एनर्जी फील्ड को वाइट करना है तो रोज़ अपनी एनर्जी फील्ड को साफ करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप पे सारा दिन जो मैसेजेस आते हैं, पढ़ने से पहले डिलीट कर सकते, पढ़ने से पहले डिलीट। लोग कहते क्या करें, हम इतने सारे ग्रुप्स का हिस्सा हैं। कोई बात नहीं, अभी आप जब लंच पर पीछे जाएंगे 10 चीज़ें लगेंगी वहाँ पे खाने के लिए। मतलब वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे 10 आइटम्स है, आपने क्या खाना है। ये नहीं कहना लेकिन उन्होंने तो 10 लगाई, वो उनका काम है 10 लगाना, हमारा काम है कौन सा कंज्यूम करना है। तो लोग पोस्ट करेंगे, पढ़ना और अपनी एनर्जी फील्ड को डिप्लीट करना या डिलीट करना और अपने को एम्पावर करना, ये चॉइस हमारी है। हमारे वाइब्रेशंस हमारे बच्चों के वाइब्रेशन बनाते हैं। विल पावर बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। इन्फॉर्मेशन से अपने आप को बचाना। और होमवर्क नेक्स्ट, एंगर आउट, information about the world, information about our teachers out. What else? Or silent mind. Begin and end the session with silent mind. Actually, हर सेशन में जाने से पहले 2 मिनट प्रेयर करके फिर जाना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं उस क्लास के अंदर? आप मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, आप उनको ताकत देने जा रहे हैं। 2 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने अपने तरीके से परमात्मा को याद करो। कोई मेडिटेशन करे, कोई प्रेयर करे, जो करते हैं करो। 2 मिनट करो, फिर रूम में जाओ। आप अगली जनरेशन के बच्चे बनाने जा रहे हैं, कर सकते हैं साइलेंट 2 मिनट जाने से पहले। अब ऐसी स्थिति करके अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करके जब क्लास में एंटर होंगे तो उसका असर बच्चों पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी स्टाफ रूम में थे, बातें कर रहे थे, एंटर हुए बच्चे बातें कर रहे हैं, क्या पढ़ाई होने वाली है? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? फिर वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हमारी बातों को। कोई भी करके देखे इसको कि क्लास में जाने से पहले 2 मिनट सिर्फ अपने साथ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी एल्स फॉर 2 मिनट्स इनसाइड, कनेक्ट टू हिम, प्योर, पीसफुल, पावरफुल, क्रिएट अ ब्यूटिफुल थॉट कि आज व्हेन आई एंटर इनटू द क्लास, every child will get nurtured with my vibration.
I radiate purity and peace to every child. Every student of my class is powerful. ये थॉट क्रिएट करके फिर क्लास में जाएं. टीचर नहीं बनना है, सिर्फ एंजल बनना है जो दूसरों के जीवन को बदल देते हैं. अपना टाइटल ही चेंज कर लेते हैं. अपना टाइटल ही चेंज कर लेते हैं. टीचर मतलब जो पढ़ाते हैं, फरिश्ते मतलब जो दूसरों के जीवन को बदल देते हैं. तो आपको टीचर बनना है या एंजल बनना है? क्या बनना है? टीचर एंड ऑफ द मंथ सैलरी कमाएंगे सिर्फ. एंजल सैलरी तो कमाएंगे लेकिन दुआएं बहुत सारी कमाएंगे और घर अपने दुआएं लेकर आएंगे. और जो शाम को रोज़ घर अपने दुआएं लेकर आएगा उसका घर कैसा रहेगा? दुआएं आई ना रोज़ घर. दुआएं कैसे आई? क्योंकि दूसरों को सुख दिया, अपनी एनर्जी फील्ड को प्योर रखा. तो अपना टाइटल ही चेंज कर लो. आई एम अ टीचर. नो, आई एम अ बोलो तो प्यार से. एंजल मीन्स क्या होता है? लाइट होता है. लाइट होता है, बोझ नहीं है. वाइट है. वाइट मतलब प्योर. लाइट है और वाइट है, ऐसे पिक्चर दिखाते हैं ना. एंजल कैसा ड्रॉ करते हैं? एंजल्स दूसरों को एंजल बना देते हैं. काला सर्कल दूसरों को काला बना देता है.